तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि मैंने अपना सीरियल मेंस का जीएस कैसे अटेम्प्ट किया, किस क्वेश्चन को मैंने गेस किया, किस क्वेश्चन मुझे श्योर शॉट थे। तो क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि जीएस बहुत ही ज़्यादा तुक्का मार का इस तरह से पास हो, तो मैं इस वीडियो में आपको एक तरह से ये अप्रोच सिखाऊंगा कि किस तरह से एग्जाम में अप्रोच किया जाना चाहिए, किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, किस तरह से माइंड लगाना है। तो चलो, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पूछा था कि कौन सा पहला सुल्तान था जो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था, तो इसका मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। क्योंकि अभी रिसेंट में ही एमटीएस का एग्जाम हुआ था और परमार सर ने एमटीएस का सारे ही सब्जेक्ट कराया, तो मैंने सारा सब्जेक्ट करके रख गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो अब चलो, इसमें अगर आप नहीं भी पढ़े थे तो किस तरह से मतलब क्वेश्चन को आप काट सकते। तो देखो, सबसे पहले बलबन जो था वो खुद को ही भगवान मानता था, तो वो क्यों ही किसी और ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाएगा। जब वो खुद को अपने आप को भगवान मान रखा था तो क्यों जाएगा। अब जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी, तो ये आप गेस कर सकते। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भी कोई खास सूफी संत में बिलीव नहीं रख रहा था, और जलालुद्दीन खिलजी का तो शासनकाल बहुत ही कम समय का था। जो मेन मोहम्मद बिन तुगलक था वही सब में अच्छा एक कह सकते हैं सुल्तान था, जो हर किसी को प्रमोट कर रहा था। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से भी गेस कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो, अगला क्वेश्चन मैं अब दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा प्रेसिडेंट था फर्स्ट न्यूक्लियर। तो भाई देखो, ये मेरा लक बेस्ड यहाँ पर मेरा लक काम किया, क्योंकि मुझे पता था कि ये 1970 फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय हुआ। तो मुझे सबसे पहले मैंने फखरुद्दीन अहमद लगाया, क्योंकि मुझे लगा कि 1975 इमरजेंसी था, उससे जस्ट पहले हुआ होगा। तो फिर मुझे मेरे माइंड में गलत गेस आ गया कि मुझे लगा कि 1969 के अप्रॉक्स में शायद से ये फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। तो मुझे वहाँ पर गलत ढंग से मैंने सोच लिया, मैंने उसे गलत सोचा। लेकिन मेरा लक अच्छा था कि मैंने पहले फखरुद्दीन मारकर लास्ट में भी गिर किया, और ये सही होगा। तो ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मेरा लक यहाँ पर काम किया है। तो जो सच्चाई है मैं हर क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन मेरा लक बेस्ड था। तो ये क्वेश्चन मेरा लक था अच्छा। मैंने सबसे पहले तो 74 सोचा और फखरुद्दीन मारा। फिर मुझे गलत लगा कि फोर्थ 5 ईयर प्लान के समय में ये हुआ था। तो उस समय जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था 1969 से 74 था, और बीबी गिरी का शासनकाल जो था 1969 से 74। तो मुझे लगा 1969 में ये टेस्ट हुआ, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा गलत सोचकर गलत मार दिया। तो ये क्वेश्चन मेरा लक अच्छा था जो सही हो गया। तो ये क्वेश्चन था महात्मा गांधी ने कब पहला सत्याग्रह किया। तो देखो, यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया हंगर स्ट्राइक। तो बहुत से लोग 1917 मारे, बट भाई ये तो इजीली लिख रखा है हंगर स्ट्राइक। तो 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के मिल मजदूर में अपना फर्स्ट हंगर स्ट्राइक किया। तो बहुत लोग ये क्वेश्चन को अब चैलेंज भी करे, तो इसमें तो डायरेक्ट लिख रखा है हंगर स्ट्राइक पहली बार कब किया, तो 1918 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलो, अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन तो मेरा गलत हुआ है, क्योंकि मैंने मारा था गोलकनाथ केस। क्योंकि कुछ दिन पहले एक दिन पहले बहुत सारा मैं भी ग्रुप में ज्वाइन था टेलीग्राम में, तो कुछ पिछले शिफ्ट में जो क्वेश्चन था वो गोलकनाथ केस है। तो मुझे लगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन इस शिफ्ट में भी रिपीट हो गया। तो मैंने बिना दिमाग लगाया, क्योंकि भाई मुझे तो चंपाकंद दोराइजन केस में कभी मारता ही, या तो मैं मिनर्वा मिल मारता या तो गोलकनाथ मारता। तो ये क्वेश्चन मैंने ब्लाइंड गेस लिया, जो कि मेरा गलत हो गया, क्योंकि मैंने वन ऑप्शन चूज किया था गोलकनाथ केस, बट ये गलत है मेरा। तो अगला क्वेश्चन आओ देखते। तो ये क्वेश्चन जो था 1992 में कब हुआ। तो इसमें देखो दो तो पहले ही कट रहा, ऑर्गेनिक क्योंकि यहाँ पर बात ग्लोबल वार्मिंग के बारे में किया गया। तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट और मिनीमाता कन्वेंशन और मरकरी, तो ये दोनों तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात किया गया है ग्लोबल वार्मिंग। तो मुझे सबसे पहले ओजोन और क्लाइमेट चेंज में ये हुआ। तो फिर यहाँ पर देखो साफ साफ 1992 दे रखा है ईयर। तो वियना कन्वेंशन जो है 1985 में हुआ। तो परमार सर ने बता रखा है पूरा कन्वेंशन का, सर लेक्चर 2 या 3 में किसी में हो उन्होंने बता रखा, तो साफ साफ बता। तो ये क्वेश्चन मैंने माइंड से ही गेस कर लिया पहले, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट किया, क्योंकि ये दोनों तो होगा ना, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट और मिनीमाता कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन का मुझे ईयर याद था 1985, तो बचा एक ऑप्शन, तो ये क्वेश्चन मैंने कर लिया। तो अब लिबरलाइजेशन कौन करता है। तो सबको पता है 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ। तो देखो सबसे पहला बोला इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन। तो लिबरलाइजेशन में जो है तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन घटाया गया। तो पहला ऑप्शन में वही लिख रखा है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशन, आसानी से कट गया। मेंटेनिंग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस, तो देखो यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन तो हटाया गया, यहाँ पर हर किसी में रेस्ट्रिक्शन का बात किया गया। यहाँ पे देखो स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, तो ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, कोई भी आसानी से बना सकता है। तो ये क्वेश्चन था मेरा। तो अगला क्वेश्चन आते, तो ये तो सबसे ईजी क्वेश्चन था, एसिड बेस इंडिकेटर में कौन रेड होता है और कौन ब्लू होता है। तो हर कोई सही किया होगा आई थिंक, लिटमस पेपर इसका आंसर है। तो चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन जो है मुझे एकाएक से दिमाग ब्लैंक हो गया था वहाँ पर। तो मैंने हाजीपुर तो एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये तो मेरे घर के पास में, ये तो ईस्ट साइड पड़ता है। तो जो ये 3 ऑप्शन था, इस तीनों में मैं कंफ्यूज हो, तो मैं वहाँ पर उतना माइंड नहीं लगा। फिर मुझे बाद में याद है कि जब यहाँ आने के बाद मुझे याद है कि जबलपुर नर्मदा नदी के तट पर है। ये तो मध्य प्रदेश में है, तो ये साउथ में तो नहीं जाएगा। तो अब उस वक्त में ये दिमाग नहीं लगा, पर मुझे घर आकर पता चला कि मैं ये लगा सकता था। तो ये दोनों में 50-50 था, तो मैं ये क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं कितना ही रिस्क लेता। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। और ये क्वेश्चन जो मेरे से मैंने इसमें तो 2 में NMDFC दे रखा था। NMDFC देख मुझे लगा कि हो सकता है कि भटकाने के लिए दिया है, तो मैंने डिजिट मार दिया, क्योंकि डिजिट थोड़ा सा पढ़कर मुझे अच्छा लग रहा था। तो ये क्वेश्चन भी मैंने तुक्का मारा। तो देखो भाई मेरा ये तुक्का गलत ही है। तो अगला क्वेश्चन था, इसमें दे रखा था कि इंडिया ने पाकिस्तान को डिफीट 2-1 से किया। तो देखो 2-1 यानी कि ये जो होता है 2-1 3-1 इस तरह से या तो फुटबॉल या तो हॉकी में होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार लिखा है मैक्सिमम टाइम। तो इंडिया फुटबॉल में तो अच्छा खेलता है नहीं, हॉकी में ही इंडिया का टीम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गोल्ड मेडल भी काफ़ी ज़्यादा जीते हैं। तो ये क्वेश्चन इजीली नहीं भी पढ़ा था, फिर भी अपना माइंड लगा कर मैंने गेस किया कि हॉकी ही होगा।
बैडमिंटन में तो सेट होता है, बास्केटबॉल में तो काफ़ी बड़ा बड़ा गेम जाता है, 40-42 कुछ इस तरह से, मतलब बास्केटबॉल में करने पर तो ये दोनों तो ऑप्शन इजीली एलिमिनेट हो रहा है। और फुटबॉल में इंडिया अच्छा खेलती है नहीं टीम, तो इसलिए मैंने हॉकी मार दिया। अगला क्वेश्चन था, ये पूछा था कि सबसे फास्टेस्ट कौन। मैं तो ये मैंने परमार सर का मतलब वो करंट अफेयर जो कराए थे प्री के समय में मैंने वो पढ़ा था, तो सात्विक साईराज रन की रेड्डी मैंने इजीली गेस कर दिया, क्योंकि मुझे ये तो 100% श्योर था। और वैसे भी देख सकते हो कि अभी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है ये सात्विक साईराज रन की रेड्डी, उनका जो पार्टनर चिराग शेट्टी, ये दोनों ही पॉपुलर है। तो मुझे मतलब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ रखा था, तो मैंने ये इजीली गेस कर लिया करंट अफेयर का क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन था लॉ ऑफ लीवर एंड पुली। तो देखो ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता था, क्योंकि आर्किमेड्स का मुझे बायोवेंट प्रिंसिपल पता था, तो मैंने 9th क्लास में पढ़ा था। बट फिर भी नाम कैसा लगा, यूडॉक्सस, पाइथागोरस, डेमोक्राइटस। तो पाइथागोरस ने तो मैथ का थ्योरम दिया है, शायद पाइथागोरस थ्योरम जो हम लोग पढ़ते हैं, एलबी परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। तो ये दोनों नाम बहुत ही अजीब मुझे लग रहा था, तो मुझे लगा कि आर्किमेड्स ही होगा। तो मैंने यहाँ पर रिस्क ले लिया कि चलो जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर मेरा रिस्क लिया, सही हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन आते कुषाण एम्पायर। तो भाई देखो मेरा हिस्ट्री बहुत ही अच्छा है, मैंने हर मतलब मुझे पूरा ही क्रोनोलॉजी इजी याद है। तो कनिष्क तो ये मैंने इजीली थर्ड गेस कर लिया, क्योंकि फर्स्ट है कुजुल कटफिशस, फिर भीम कटफिशस, फिर कनिष्क जो है 78 ईस्वी में राजा बने। उन्होंने उसके साथ ही उन्होंने शक संवत चलाया। इसी के समय 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ, जिसमें अश्वघोष और वसुमित्र थे। तो अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ही डिटेल पता है कनिष्क के बारे में और इनका जो कुषाण वंश है। तो ये क्वेश्चन मैंने इजीली गेस कर लिया। इनका जो फर्स्ट राजधानी वो पुरुषपुर या पेशावर है, और सेकेंड इन्होंने मथुरा मिलाया। तो इस समय मथुरा का गंधार शैली भी है। तो देखो मेरे पास हिस्ट्री का एक ब्रॉड नॉलेज है, तो मैंने हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन किया वो मुझे आता था। तो अब आ जाते हैं आगे। तो देखो फ्लूइड मोजाइक मॉडल ये भी अभी एमटीएस में पूछा था, पर उसमें ईयर ना पूछ कर कुछ मतलब उस टाइप का था, क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से लिए थे। तो मैंने यहाँ पर मतलब गेस लिया, मुझे लगा कि 1960 मैंने कहीं ना कहीं सुना है, तो 1970। तो देखो मेरा लक इतना खराब कि मैं जब भी ईयर गेस करता हूँ, हिस्ट्री छोड़ किसी और सब्जेक्ट का ईयर गेस करता हूँ, तो 99% मेरा गलत ही होता है। तो यहाँ पर भी मेरा जो रिक्स था, मतलब मैंने 1960 लिया, ये गलत हो गया। तो मेरा तुक्का लगाया हुआ ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत ही हो गया। तो ये क्वेश्चन देखो इसमें मुझे मन तो करा था आइसोल्यूसिन मालूम, क्योंकि मैंने ये तीनों का नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा तुक्का ले लूँगा, क्योंकि जीएस हर मतलब माइंड काफ़ी ज़्यादा ही घुमा दिया था। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मारता भी तो आइसोल्यूसिन मारता, क्योंकि ट्रिप्टोफैन तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना था इससे पहले। और मुझे जहाँ तक प्रोटीन के अमीनो एसिड के बारे में पता, तो आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, हिस्टीन, इस तरह से मैंने मतलब पढ़ा था। तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया। अब देखो ये क्वेश्चन भी मैंने छोड़ा, क्योंकि इसमें सारा ही ऑप्शन मुझे क्लोज लग रहा था, कि मन तो करा था कि @2047 मतलब 2047, मतलब क्योंकि हर किसी का इस तरह का थीम होता है, लेकिन हर क्वेश्चन एक जैसा ही लग रहा था। अमृतकाल यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी देखा। तो मैंने इस क्वेश्चन में भी ब्लाइंड गेस नहीं मारा, क्योंकि मुझे 1% भी आइडिया नहीं था। तो देखो जो क्वेश्चन को आपको 1% भी आइडिया नहीं, उसमें रिक्स मत लो, रिक्स लोगे तो अक्सर गलत ही हो जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन को भी छोड़ दिया। तो अगला क्वेश्चन आता है, देखो यहाँ पर दे रखा था प्राइमरी गोल ऑफ इंटरनेशनल कंपेरिजन प्रोग्राम लेड बाय यूनाइटेड नेशन स्टैटिक डिवीजन। देखो ऑप्शन क्या था, कलेक्ट डाटा ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखो कभी भी कंपेरिजन क्या किया जाएगा, परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी में तो आपको पता हुआ इकोनॉमिक्स में होता है कि मतलब कॉमन गुड ऑफ बास्केट लिया जाता है, कि मतलब इंडिया का ₹1 और मतलब यूएस का $1 किस तरह से। तो यहाँ पर मतलब जो एक कंपेरिजन प्रोग्राम था, तो मैंने इसे कॉमन सेंस से बनाया। तो मैंने आपको अपना जीएस वाले वीडियो में भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन होंगे जो टीचर आपको नहीं बताएंगे, बट अपने माइंड से मतलब कॉमन सेंस लगाकर बनाओ। तो यहाँ देखो कंपेरिजन प्रोग्राम लिखा था, तो यहाँ लिख रखा है कैलकुलेट परचेजिंग पावर पैरिटी एंड प्राइस लेवल इंडिसेस। तो यही क्वेश्चन मुझे लगा, तो मैंने इस क्वेश्चन को मतलब अपना गेस करके अपने माइंड लगाकर बना लिया। तो फिर ये देखो ये क्वेश्चन पूछा था, हर किसी में आउटलेट लगा, तो मैंने इसका नाम भी नहीं सुना, 2018 से पूछ रखा है। तो ये आई डोंट थिंक कि मतलब बहुत ही कम लोग ही गेस किए होंगे, जिसका भी तुक्का लगा। तो मैंने यहाँ पर ब्लाइंड गेस लेना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे 1% भी इसका नॉलेज नहीं था। तो मैंने ये क्वेश्चन लीव कर दिया। अब देखो ये क्वेश्चन में मेरा लक मतलब वहाँ पर साथ नहीं था, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि जितना भी डाटा फैक्ट रहता है मैं अक्सर गलत करता हूँ। तो ये क्वेश्चन मैंने गलत मारा, क्योंकि मैंने मुस्लिम का शायद पढ़ा था कि 14.3%। तो मुझे लगा कि सुना सा लग रहा है 14.3। ये दो ऑप्शन 11.7 और 18.5 तो इजीली एलिमिनेट था, क्योंकि ऐसा डाटा कहीं पढ़ा नहीं था। बट मेरे को लगा कि 14.3 शायद मुस्लिम का है, तो इतना हिंदू का, मतलब मैंने उसको उल्टा गेस कर लिया। तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो इसी तरह से देखो बहुत सारा चीज़ में पढ़ा था, तो जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में हर चीज़ याद हो, आपका गलत भी होगा। तो इसीलिए जीएस में उतना परफेक्शनिस्ट कोई नहीं बन सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन था मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट, तो अभी मतलब मैंने एक दिन पहले ही पढ़ा था और स्क्रीनशॉट भी मैंने अपने फोन में लेकर रखा था। तो कोपेन में जो होता है बी जो होता है डेजर्ट को डिनोट करता है। तो यहाँ पर देखो डेजर्ट लिख रखा था, तो बस एक ही लेटर था बी। अगर एक दो और ऑप्शन में बी दिया जाता तो मैं वहाँ कंफ्यूज हो जाता, बट एक ही अक्षर में बी दिया है, तो मैंने इसको ईजिली बना लिया। क्योंकि मतलब कोपेन का क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन सर परमार सर ने जो RRR सीरीज कराए थे लास्ट में, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया था, और मेरा लक अच्छा था कि वही एग्जाम में आ गया।
तो देखो ये क्वेश्चन मैंने हिंदी करके गलती किया, क्योंकि भाई मैं हमेशा इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करता, तो मैंने ये हिंदी करके गलत कर दिया। पहले तो एंटीसीडेंट रिवर था, तो मैंने पहले यमुना ही लगाया, क्योंकि मुझे लगा कि गंगा, सिंधु और कोसी सभी हिमालय से निकलता है, ये थोड़ा अलग निकलता है, ऑड वन आउट लगाया। फिर जब मैंने पूर्ववर्ती पढ़ा तो मुझे लगा कि ईस्ट फ्लोइंग मैंने समझ लिया पूर्ववर्ती का, तो मेरे वहाँ पर माइंड में मतलब मैंने हिंदी करके शायद गलती किया, मैंने पहले यमुना ही लगाया, बट मेरे को लगा कि नहीं पूर्ववर्ती यानी जो पूरब की तरफ बहता है। तो इसमें पूछा था नहीं है, तो सिंधु जब वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो मैंने ये सोचकर अपना गेस लगा। तो देखो यहाँ पर मेरा गेस गलत ही हो गया, क्योंकि एंटीसीडेंट रिवर के बारे में मुझे पता भी नहीं था उतना, तो मतलब मैंने यहाँ ब्लाइंड गेस लगा, तो ये मेरा गेस गलत ही है। और ये क्वेश्चन तो सुपर इजी है कि मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन में कौन से फसल को फायदा हुआ, तो हर किसी को पता है व्हीट राइस का जो प्रोडक्शन बढ़ा और पल्स का जो प्रोडक्शन है वो घट गया। तो चलो अगला क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखो ये सुप्रीम कोर्ट का जज का पूछ रहा था, तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन सेम था, ये तो सबको पता था, मतलब मुझे ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या देखा, एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट को एटलीस्ट 10 ईयर और यहाँ हाई कोर्ट का एडवोकेट 10 ईयर के लिए, दोनों एक जैसा दिखा, तो इसी दोनों में से एक ये सही होगा एक गलत होगा। इसमें नॉट पूछ रहा था, तो आप लोग एग्जाम में ये जरूर ध्यान देना कि नॉट पूछ रहा है या यस, ये नहीं कि अगर जल्दी जल्दी में करते तो आप कोई भी सही ऑप्शन मार कर निकल जाओगे। तो ये क्वेश्चन मैंने इजीली गेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का तो एडवोकेट थोड़ी बनना है 10 साल के लिए, 10 साल के लिए तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का रिक्वायरमेंट है वो 5 साल के लिए ही है, और हाई कोर्ट में 10 साल वाला रूल चलता है। तो ये क्वेश्चन सुपर इजी था, मैंने सही किया। देखो भाई आर्टिकल मैंने लगभग में पूरा ही आर्टिकल रट कर गया, बट इतना लक खराब था कि एक भी आर्टिकल पॉलिटी से आया ही नहीं। तो यहाँ पर चैडविक ने कब न्यूट्रॉन का खोज किया, तो ये क्वेश्चन सुपर इजी था, क्योंकि मतलब हर बार परमार सर बता देते 1932 में इसका खोज हुआ, तो ये क्वेश्चन मुझे पता था, तो मैंने यहाँ पर गेस ले लिया, तो ये मेरा सही ही था। और ये क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग 12th मतलब का रखे हैं साइंस से, तो वहाँ पर तो कूलम्स लॉ का हम लोग प्रूफ भी कितना तरीके से किए, पॉइंट चार्ज के लिए ये वो, तो मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग के लिए था साइंस बैकग्राउंड के लिए। तो अब मैं बताया तो मैंने कितना में रिस्क लिया और कितना मेरा सही। तो देखो ये क्वेश्चन तो हर किसी को पता था, मतलब मैं तो 12th बैकग्राउंड से, तो लगभग मैं सब सही ही किया होगा। तो मैंने जहाँ जहाँ रिस्क लिया वो भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ, मेरा कितना सही हुआ वो भी बता देता हूँ। देखो मैंने यहाँ रिस्क लिया, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत ही है, एक गलत ही हो गया। यहाँ पर मैंने रिस्क लिया, मतलब मेरे को मतलब एग्जैक्ट श्योर नहीं था, तो ये भी मेरा गलत ही हो गया। ये क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया था, तो यहाँ पर देखो मैंने थोड़ा सा माइंड लगा, तो कह सकते हो रिस्क ही मान लो एक तरह से लिया, तो ये मेरा सही था। तो 2 गलत 1 सही। ये क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया था, ये क्वेश्चन भी छोड़ ही दिया था। यहाँ पर देखो मैंने रिस्क लिया, ये भी मेरा गलत ही होगा, तभी तक मैंने 3 गलत ही हो गया मेरा रिस्क लिया हुआ। और ये क्वेश्चन तो मैंने बता ही दिया, तो ये क्वेश्चन में मैंने रिस्क लिया, तो मान लो सही, मेरा तो 3 गलत 2 सही, और ये सब तो मुझे मतलब पता ही था। तो यहाँ देखो मैंने रिस्क लिया, ये भी मेरा गलत ही हो गया, 4 गलत। ये क्वेश्चन तो मैंने छोड़ ही दिया था, और मैंने यहाँ पर भी मतलब रिस्क लिया था, मुझे लगा कि गोलकनाथ होगा, तो मतलब मैंने अंदाजा ही मारा था, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा आइडिया था नहीं, मतलब ये केस सब पढ़ा था, बट मैंने उतना डेप्थ में पढ़ा नहीं था, मुझे लगा आर्टिकल पूछेगा, तो ये भी मेरा गलत ही हो, तो मेरा 5 गलत है। और मैंने जितना भी मतलब रिस्क लिया, तो एक ये लिया था, तो ये सही है। तो मैंने देखो टोटल 9 जो है मतलब रिस्क लिया, तो 9 नंबर मेरा सही हुआ और 5 गलत, यानी मेरे को जो ओवरऑल प्रॉफिट ओनली 4 मार्क्स का हुआ। तो मतलब रिस्क लो, बट ये नहीं है कि ब्लाइंड गेस करके, मैं चाहता तो 25 का 25 में भी मार सकते, तो बट मेरे को भाई डर लग रहा था। मैंने दिखाया कि ये 4 क्वेश्चन इसमें मेरा 1% भी आइडिया है, तो मैंने उसको अटैम्प्ट ही नहीं किया। थैंक यू। तो देखो लो इस तरह से मैंने अपना अटैम्प्ट किया, तो इस तरह से अगर आप थोड़ा भी सीखे होगे तो मतलब मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर देना। भाई मैं अभी तक तो बोलता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, पर प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना। अगला वीडियो में अपना प्री का भी दिखाऊंगा, जिसमें मेरा स्कोर 39 था, मैंने 20 सही और 2 गलत किया था, तो अगला मेरा प्री वाला वीडियो रहेगा। थैंक यू।